दोस्तों नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों सीनियर सेकेंडरी लेवल में अपन जो लॉजिक गेट्स पढ़ रहे थे उसको अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बच गई थी जिनको अपन आगे और डिस्कस करते हैं। बूलियन बीजगणित के नियम, कुछ नियम हैं जिनको अपन ने यूज किया है लेकिन अपन ने लिखे नहीं हैं, वो हैं बूलियन बीजगणित के नियम। बूलियन बीजगणित के नियम क्या है दोस्तों? बूलियन बीजगणित के नियम। ठीक है, मूलभूत जो अपने लॉजिक गेट थे, मूलभूत और एंड और नोट संक्रिया, उनसे रिलेटेड अपन ने यूज किए हैं। और से रिलेटेड देखिए अपन को ध्यान में रखने हैं, एंड से रिलेटेड और एंड और नोट से रिलेटेड, ये जो बूलियन जो एक्सप्रेशन है वो अपने काम में आएंगे। ए यदि कोई इनपुट है और जीरो कोई इनपुट है तो ए प्लस जीरो बराबर क्या होगा? ए होगा। ये जो संक्रिया है वो और गेट की संक्रिया है, इसलिए अपन ए प्लस जीरो। ठीक है, ए प्लस वन यदि अपन यूज में लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? वन होगा, ये ध्यान में रखना है। और ए प्लस ए अपन करते हैं तो ये क्या होगा? ए होगा। 2a नहीं होगा, ये क्या होगा? ए होगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्यूरेसी है, यस, मतलब उसका सेंस है। एंड में देखिए ए डॉट जीरो बराबर क्या होगा? जीरो होगा। ए डॉट वन बराबर क्या होगा दोस्तों? वन होगा। और ए डॉट ए बराबर क्या होगा? ए होगा। इस नियम को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज करता है कि ए प्लस वन बराबर, कई बच्चे ए कर देते हैं तो ए प्लस वन बराबर क्या होता है दोस्तों? वन होता है। नोट गेट में ए प्लस ए बार, ए को ए बार से जोड़ते हैं तो वन आता है, ध्यान रखेंगे। ए बार कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और ए डबल बार और इंटू ए तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा, क्योंकि ए डबल बार है तो बार से तो बार हट जाएगा और उसके साथ में ए आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए से ये आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल की टेबल बनाई है। ठीक है, हाँ, बूलियन बीजगणित है वो क्रम विनिमय और साचर्य वितरण के नियमों का भी पालन करता है। बूलियन बीजगणित है वो उन नियमों का भी पालन करता है। तो सबसे पहले अपन देखें क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये नियम अपन ने बहुत बार पढ़ लिया। क्रम विनिमय नियम, क्रम को चेंज कर देंगे, ए प्लस बी बराबर क्या कर देंगे? बी प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के मान के बराबर होता है। हमेशा याद रखेंगे कि बूलियन जो बीजगणित है या बूलियन जो अलजेब्रा है वो क्रम विनिमय नियम का क्या करती है? पालन करती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा नियम है? साहचर्य नियम, या इसको इंग्लिश में अपन इसको क्रम विनिमय नियम को अपन बोलते हैं दोस्तों कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। और साहचर्य नियम को अपन बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉज इसको बोला जाता है। ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? अलग अलग के साथ में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, साथ साथ। पहले ये बी और सी साथ में थे, अब ए और बी क्या हो गए दोस्तों? साथ में हो गए। तो इस नियम को अपन क्या कहते हैं? साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में देखें ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी बराबर क्या हो गया? ए डॉट बी और क्या हो गया? डॉट सी। इसमें प्लस है वो और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट है वो एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात का आप ध्यान में रखोगे। प्लस है वो और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डॉट है वो एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा जो नियम है जिसका बूलियन एक्सप्रेशन फॉलो करता है वो है दोस्तों वितरण नियम। कौन सा नियम है? वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे अपन क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है? ए डॉट बी प्लस सी है तो ए है वो बी के साथ में भी हो जाएगा, यानी ए डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? ए डॉट सी। इसे अपन क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अन्य अदर
इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है भाई? सबसे पहला क्या है, ये जब भी अपन बूलियन एक्सप्रेशन को सरलीकृत रूप में लिखेंगे ना, इन इजी वे, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी अपन आगे करेंगे, तब ये रूल अपने काम में आएंगे और अपन को याद रखने हैं। a प्लस ए बी बराबर क्या होगा? a होगा, इंपॉर्टेंट रूल है ये। दूसरा सेकंड, a डॉट ए प्लस बी, a डॉट ए प्लस बी होगा, तो इसके इक्विवेलेंट भी क्या होगा दोस्तों? a होगा। ठीक है। तीसरा, बहुत अच्छे से अपन को इनको ध्यान में रखना है, a प्लस ए बार बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी, a प्लस बी होगा। फिर चौथा सर्वसमीका क्या है? a डॉट ए बार प्लस बी, a डॉट ए बार प्लस बी क्या होगा? a डॉट बी होगा। 5 नंबर देखिए, a प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट सी, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और छठा जो सर्वसमीका हो जाएगी वो क्या है? ए बार बी, ए बार प्लस बी और ए प्लस सी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगी? ए बार सी, ए बार सी प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट सी, ये डॉट सब में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए प्लस ए बी बराबर है ए डॉट ए प्लस बी बराबर भी क्या है? ए प्लस ए बार बी, यानी इनमें डॉट है। ए प्लस ए बार बी बराबर क्या है दोस्तों? ए प्लस बी। ए डॉट ए बार प्लस बी बराबर क्या है? ए डॉट बी। फिर क्या है? ए प्लस बी डॉट सी बराबर क्या है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और फिर दोस्तों नेक्स्ट है ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस सी, डॉट ए प्लस सी बराबर क्या है? ए बार सी। डॉट है, डॉट का निशान का मतलब एंड गेट है, प्लस का निशान का मतलब दोस्तों क्या है? और का गेट। बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। और नेक्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन ने कल डिस्कस भी कर लिया था, डी मॉर्गन प्रमेय। क्या है दोस्तों? डी मॉर्गन प्रमेय। और ये पहली प्रमेय क्या कहती है? फर्स्ट प्रमेय तो क्या कहती है कि ए प्लस बी के ऊपर बार का यदि सम्मिलित रूप से बार है तो ये अलग अलग बार और प्लस का निशान डॉट में चेंज हो जाएगा, यानी और गेट है वो एंड गेट में चेंज हो जाएगा। और ये तो 2 इनपुट के लिए है, यदि 2 से ज़्यादा इनपुट हो अपने पास में, जैसे ए प्लस बी प्लस सी एंड सोन प्लस एन के ऊपर बार का निशान है, तो ये क्या आ जाएगा? ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार एंड सोन डॉट एन बार आ जाएगा। और सेकंड जो थ्योरम है वो क्या है कि यदि ए डॉट बी डॉट सी, 2 के लिए अपन कर रहे हैं, ए डॉट बी के ऊपर कंबाइन बार है, तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का ये भी अलग अलग बार हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। और एंड गेट है वो किस में बदल जाएगा? और गेट में। और यदि इनपुट है वो 1 से ज़्यादा है तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी एंड सोन डॉट एन के ऊपर यदि बार अपन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार एंड सोन प्लस एन बार हो जाएगा। ये पहला डी मॉर्गन थ्योरम है और ये दूसरा डी मॉर्गन थ्योरम है। तो बूलियन एक्सप्रेशन जब भी अपन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने पूरी सिलेबस में है, उसको अपन अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पढ़ेंगे, तो दोस्तों ये सारे के सारे समीकरण यानी बूलियन एक्सप्रेशन अपने काम के हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और अपने काम के भी हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये सिंपल तो अभी अपने काम में आ रहे हैं और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट मान लो ये आ जाए एग्जाम में कि a+1 बराबर क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? a+0 बराबर a+1 बराबर a+1 बराबर 1 और a+a बराबर 2a। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई सा भी एक बूलियन एक्सप्रेशन दे सकता है, इसको लाइटली नहीं लेना है। और मान लो दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है,
तो अपन को क्या करना है, सत्यमान सारणी से बना के इनको प्रूव कर लेना है। सत्यमान सारणी से यदि आप इनको प्रूव करना चाहते हो तो आराम से ये प्रूव हो जाएंगे बिना किसी समस्या के, ठीक है। तो आप वहां से भी इनको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मिटा दे रहा हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कुछ अपन ने जो फंडामेंटल अपने लॉजिक गेट अपन ने पढ़े हैं वो डायोड से कैसे बनेंगे, ट्रांजिस्टर से कैसे बनेंगे, तो कुछ उनके डायग्राम है। हालांकि डिटेल से डायग्राम अपन यूजी में अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जितना अपने सिलेबस में है उतने डायग्राम अपन यहाँ भी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ओर गेट। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ओर गेट की, ठीक है। मैं सिंबल संकेत चिन्ह वो नहीं बना रहा, सिंपल। देखिए ओर गेट को अपन डायोड से कैसे बनाएंगे। देखिए दो इनपुट के लिए, किसके लिए दोस्तों, दो इनपुट के लिए डायोड से अपन ओर गेट बना रहे हैं। तो ये देखो ये डायोड, ठीक है भाई, डायोड हो गया। ये दूसरा डायोड, ठीक है। और इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया ऐसे, और ये अपने पास में क्या आ गए वाई, और यहाँ से अपन ने क्या लगा दिया एक रेजिस्टेंस को अपन ने क्या कर दिया ग्राउंडेड कर दिया आर, और ये यहाँ भी अपन इसको ग्राउंडेड, ये अपन आउटपुट मेजर करेंगे, ठीक है। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ठीक है। और ये इनपुट क्या है A है, और ये इनपुट क्या है B है, ठीक है। और गेट की ट्रुथ टेबल में बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन को फॉलो करवाना है। A B और क्या होगा दोस्तों Y होगा, ठीक है। A B और क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। गिनती गिनेंगे 0 0 0 0, क्या मिलना चाहिए अपन को 0 मिलना चाहिए। A प्लस बी है, Y बराबर क्या है, यहाँ Y बराबर क्या आ जाएगा A प्लस बी। और गेट की अपन बात कर रहे हैं 0 1 1 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, और 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब अपन को ये यहाँ रूल फॉलो करवाना है कि ये और गेट को निरूपित करेगा, यानी अपने पास में A और B, अपने पास में ऑलरेडी अपन ये टेबल मान लो नहीं जानते हैं, ये तो मैंने बना दी, बाकी अपन को Y इसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन को डायोड की मैकेनिज्म अपन को जाननी पड़ेगी कि डायोड किस हिसाब से बिहेव करता है। अपन डायोड के कैरेक्टराइजेशन देखें दोस्तों, देखें डायोड फॉरवर्ड वाइस में तो ऐसे वर्क कर रही है, और रिवर्स वाइस में डायोड ऐसे वर्क करती है, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं फॉरवर्ड वाइस। और जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में काम करती है तो डायोड किसकी तरह, ये पी टर्मिनल ये एन टर्मिनल, तो डायोड फॉरवर्ड वाइस में धारा प्रवाहित होती है, तो डायोड सिंपली किसकी तरह वर्क करती है, एक सिंपल तार की तरह वर्क करती है। किसकी तरह, सिंपल तार की तरह वर्क करती है। यानी डायोड को अपन क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड वाइस में डायोड काम करेगी। और जब अपन रिवर्स वाइस की बात करते हैं तो रिवर्स वाइस में डायोड, मान लो रिवर्स वाइस में डायोड है तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से कनेक्शन कट मान लिया जाता है कि ये डायोड है, ये रिवर्स वाइस की डायोड है कि ये काम ही नहीं करती, अपन ऐसा मान के चलेंगे। और आइडियल डायोड का यदि आपको कैरेक्टराइजेशन दे कि ये अपने पास में डायोड क्या आइडियल है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, धारा इधर होगी और वोल्टेज इधर। आइडियल डायोड के कैरेक्टराइजेशन है, हमेशा याद रखना आइडियल डायोड के कैरेक्टराइजेशन है, ये I है और ये वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड वाइस और ये क्या है रिवर्स वाइस, आइडियल आदर्श डायोड, ठीक है। यहां से देखिए ये P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है, ये P टर्मिनल, ये N टर्मिनल, ठीक है। P कैसे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव को आप P से जोड़ोगे और नेगेटिव को आप N से जोड़ोगे, तब डायोड कौन सी वाइस में होगा भाई, रिवर्स वाइस में हो जाएगा, सॉरी फॉरवर्ड वाइस में होगा। अब देखो सबसे पहले आपने इसको क्या दिया 0 0 दिया। हमेशा याद रखना अकेले सिंगल पे इनपुट पे कभी भी आउट इनपुट नहीं दिया जाएगा, इन सब के साथ में क्या है ग्राउंडेड है। यहाँ छोटा सा ग्राउंडेड बना सकते हो आप, यहाँ छोटा सा बना सकते हो। 0 0 अपन ने दिया तो 0 0 को अपन नेगेटिव मान सकते हैं कंपैरिजन 1 के। 0 को मैंने कहा था कि 0 को अपन 0 वोल्ट मानते हैं और 1 को अपन +5 वोल्ट मानते हैं, ठीक है। तो 0 0 देंगे तो ये डायोड P 0 से कनेक्ट है, P 0 से कनेक्ट है, यानी ये डायोड दोनों काम ही नहीं करेंगी, यानी 0 0 दोनों डायोड रिवर्स वाइस में होंगी, और रिवर्स वाइस में होंगी तो वोल्टेज कोई आएगा ही नहीं, यानी अपन के पास में वोल्टेज कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। फिर 0 पहले को 0 दिया, दूसरे को 1 दिया, तो पहली डायोड तो रिवर्स वाइस में है, काम नहीं करेगी, लेकिन दूसरी डायोड फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगी, काम कर जाएगी, तो अपन को आउटपुट 1 मिल जाएगा, 1 का 1 मिल जाएगा। फिर दूसरे में क्या है, ये 1
और ये 0 है, यानी पहली डायोड काम कर जाएगी, दूसरी डायोड काम नहीं करेगी, अपन को आउटपुट क्या मिल जाएगा, वापस 1 मिल जाएगा। ठीक है, और जब दोनों 1 1 अपन दे देंगे तो दोनों डायोड बहुत अच्छे से काम करेंगी, और दोनों डायोड काम करेंगी तो यहाँ से करंट अपन को मिल जाएगा, यानी अपन को आउटपुट कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर अपन देखें कि इस डायग्राम से ये टेबल बन गई क्या, तो देखो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे वापस क्या दे रहा है ये दोस्तों, 1 दे रहा है। तो ये अपना क्या बन गई, टेबल बन गई। तो ये जो डायग्राम है वो किसको निरूपित कर रहा है, और गेट को निरूपित कर रहा है। किसको, और गेट को। और ये क्या हो गया, डायोड लॉजिक सर्किट, DDL, डायोड लॉजिक सर्किट किसके लिए हो गया, और गेट के लिए हो गया। दोस्तों देखिए, इन दोनों जो भू संपर्कित हैं इनको केवल अपन एक सिंगल से भी डिनोट ऐसे कर सकते हैं, और ये दोनों के कोरस्पॉन्डिंग माना जाता है। ठीक है, आउटपुट कभी भी एक टर्मिनल पे नहीं, आउटपुट के भी अब जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो देखिए एक बार वापस देखिए, 0 0 देंगे, दोनों डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करेंगी। देखो ऑफ स्विच की भांति है, कनेक्शन कट हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा तो आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, 0। जब ये 0 देंगे ये रिवर्स बायस में, लेकिन इसको 1 देंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल प्लस 1 का मतलब है दोस्तों प्लस 5 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा डायोड, यानी यहाँ से काम कर जाएगी, ऐसे ऐसे करंट चली जाएगी, यानी अपन को 1 मिल जाएगा। फिर इसको 1 देंगे, इसको 0 देंगे, ये रिवर्स बायस में काम करेगी, ये फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ से करंट चला जाएगा इसके अंदर से, यानी अपन को 1 मिल जाएगा। दोनों को अपन 1 1 देंगे, दोनों डायोड काम करेंगी तो अपन को क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 1 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से क्या करेगा, और गेट अपना काम कर जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं किसकी, एंड गेट की। एंड गेट के लिए एंड गेट के लिए अपन बात करते हैं कि भाई एंड गेट का क्या हिसाब किताब है। तो सेकंड डायोड एंड लॉजिक गेट अपन फंडामेंटल बना रहे हैं, ठीक है, और डायोड से इसको बना रहे हैं। तो डायोड जस्ट इसकी उल्टी डायोड अपन को लगानी है, डायोड ऐसे लगानी है, ये लगा दिया एक डायोड, फिर ये दूसरी डायोड, ये A और ये क्या कर दिया B, ठीक है, और दोनों को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ से ये आउटपुट Y, और ऊपर से इसको दे दी अपन ने प्लस VCC सप्लाई, प्लस VCC क्या दे दिया दोस्तों, प्लस VCC, और ये रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ कर लो और चाहे यहाँ कर लो, आउटपुट अपन को यहाँ मेजर करना है। कॉम्बिनेशन अपन वही A है, दोनों में कॉम्बिनेशन आउटपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट हमेशा अकेले पॉइंट से नहीं दिए जाएंगे, हमेशा क्या मानना पड़ेगा अपन को, टर्मिनल मानना पड़ेगा। अब अपन को कॉम्बिनेशन A B Y अपन को चूज करना है। Y अपन देखेंगे कि Y कैसा आ रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, एंड गेट बना रहे हैं भाई अपन यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, ये P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है, ये P टर्मिनल, ये N टर्मिनल, ये डायोड है, ठीक है। देखिए जैसे ही 0 0 देंगे, इन दोनों को 0 0 देंगे, यहाँ से देखिए 0 0 देते ही डायोड कौन सी बाइस में हो जाएगी, देखिए 0 देते ही नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, देखिए। तो यहाँ से जो प्लस VCC का मतलब प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, यानी डायोड दोनों काम करेंगी। भाई डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस में है, तो ये कुछ न कुछ क्या होंगी, पोटेंशियल ड्रॉप को खाएंगी, कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप को खाएंगी। तो यहाँ से जो प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई है उसमें से मान लो इसने एक खा लिया, इसने एक खा लिया, तो 2 वोल्ट तो खाया गया, क्योंकि डायोड का भी अपना क्या है, फॉरवर्ड बायस में जब डायोड काम कर रही है तो डायोड का अपना डिवाइस है, और डायोड यदि डिवाइस है तो दोस्तों डायोड का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट से कम वोल्टेज यहाँ पर बचेगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। प्लस 5 वोल्ट यदि है तो ही अपन 1 लिखेंगे, अदरवाइज हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस 5 वोल्ट से यदि 0.5 भी कम है ना दोस्तों, तो अपन उसको 0 ही काउंट करेंगे। 1 का मतलब है एग्जैक्ट प्लस 5 वोल्ट, यदि 4.5 है तो उसको अपन 0 काउंट करेंगे, ये ध्यान में रखनी है बात आपको। तो देखिए जब 0 0 दिया, 0 0 का मतलब नेगेटिव दे दिया, 0 0 दिया तो नेगेटिव, डायोड फॉरवर्ड बायस में, ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ से जो प्लस 5 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने के कारण कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अपन ने मान लिया कि 1 वोल्ट ये दोनों डायोड खा जाती हैं, तो बचा क्या भाई, 1 वोल्ट से कम बच गए, 1 वोल्ट से कम बच गए, तो आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया,
ठीक है, अब देखिए ये अपन ने दिया 0 और ये दे दिया 1, तो इसको 1 दिया तो ये तो क्या होगी, वही रिवर्स वाइस में होगी, क्योंकि 1 नेगेटिव है वो 1 से कनेक्ट है, 1 का मतलब है प्लस 5 वोल्ट, नेगेटिव प्लस से कनेक्ट हो गया तो ये तो रिवर्स वाइस होगी, यानी इस डायोड ने काम ही नहीं किया। ठीक है, और इसको क्या दिया अपन ने, 0 दिया, 0 दिया तो ये डायोड काम करेगी, फॉरवर्ड बाइस में होगी, फॉरवर्ड बाइस में होगी तो कुछ न कुछ पोटेंशियल इसका ड्रॉप हुआ, कुछ न कुछ पोटेंशियल इसका ड्रॉप होगा, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, 0, यानी प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ से धारा फ्लो होगी, धारा फ्लो आई तो चाहे 0.1 ही ड्रॉप हो, लेकिन पूरा वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, 0। अब अपन ने क्या कर दिया, इसको 1 दे दिया और इसको 0 दिया, तो अब ये रिवर्स बाइस में होगी और ये फॉरवर्ड बाइस में ये काम करेगी तो प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ जाएगी, ड्रॉप होगी, यानी आउटपुट अपन को वापस क्या मिल जाएगा दोस्तों, 0 मिल जाएगा। और जब दोनों को 1-1 दे देंगे तो ये भी क्या होगी, रिवर्स बाइस, डायोड काम नहीं करेगी, ये भी क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइस, यानी डायोड काम नहीं करेगी, तो ये जो प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई है ये इधर तो जा नहीं पाएगी, प्लस 5 वोल्ट का प्लस 5 वोल्ट अपन को कहाँ मिल जाएगा, आउटपुट पर मिल जाएगा, और आउटपुट पर मिल जाएगा तो टेबल अपनी क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी। और ये टेबल किसकी है, अब देखिए इसको अपन देखते हैं किसकी टेबल है, ए बी, और ये क्या है, वाई बराबर क्या होता है दोस्तों, ए डॉट बी, तो देखो 0 0 दोनों 0, 1 0 0 0 1 0 और 1 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गई, यानी ये किसकी टेबल है, एंड गेट की दोस्तों क्या है, ये टेबल है, एंड गेट की टेबल है, तो ये हो गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एंड लॉजिक गेट कह देंगे। ये क्या हो गया, डायोड लॉजिक, किसके लिए, एंड गेट के लिए। समझ में आ गई है दोस्तों बात, एंड गेट के लिए क्या हो गया, डायोड लॉजिक सर्किट हो गया, ये समझ में आ गई। अब देखिए तीसरा, बहुत अच्छे से समझनी है, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये समस्या आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए नोट गेट। तो नोट गेट के बारे में एक बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि डायोड से नोट गेट, यानी डायोड से नोट गेट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, डायोड से नोट गेट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो डायोड से है नहीं, तो नोट गेट को बनाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ट्रांजिस्टर। तो अपन क्या कहेंगे, TTL, किसका, नोट गेट का। नोट गेट का कौन सा सर्किट है, TTL। देखो कैसे बनाएंगे, ट्रांजिस्टर अपन को बनाना है, ये ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर, ये ट्रांजिस्टर बना दिया। ट्रांजिस्टर में जब भी अपन बात करते हैं तो आपको पता है कि हर ट्रांजिस्टर, हर गैजेट के पीछे क्या लगाता है, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि अचानक से करंट उसके अंदर फ्लो नहीं हो, ट्रांजिस्टर जलने से बच सके, कुछ न कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप, धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़े। तो ये अपन ने लगा दिया ए। ठीक है, ये अपना ए हो गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर में ये RC कलेक्टर पे अपन जोड़ेंगे, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, इमीटर हो गया। और इमीटर को अपन कहाँ कर देंगे, ग्राउंडेड। इमीटर को अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। और आउटपुट अपन को एक तो यहाँ से और एक इसके बगल में अपन क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये अपन का आउटपुट। और ये क्या है, RC कलेक्टर पे लगा हुआ है, तो और RC पे अपन ने लगा दिया प्लस VCC सप्लाई अपन ने लगा दी। ठीक है, और ये बेस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों, इसको अपन क्या कहेंगे, RB। रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये थोड़ी सी इन दोनों के बीच में जगह होती है, ऐसे बेस बीच में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं लगाई तो यहाँ से जो सप्लाई आएगी वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगी। तो ट्रांजिस्टर में मान लो ट्रांजिस्टर रेडी नहीं है, और यहाँ जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस पे, फिर धीरे धीरे ट्रांजिस्टर में करंट जाएगी, जिसके कारण ट्रांजिस्टर वो मूव कर जाएगा, ट्रांजिस्टर को जलने का डर नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए अपन हर गैजेट से पहले क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब देखिए ए अपने पास में इनपुट है और वाई अपन को आउटपुट लेना है। जैसे मान लो मैंने ए को दिया 0 दिया, तो आप जानते हो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जब ट्रांजिस्टर बनते हैं तो इनके लिए नी वोल्टेज होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए अपन ने देखा था 0.7 वोल्ट, यानी 0.7 वोल्ट से पहले तो ये ट्रांजिस्टर वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, और एक ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन के लिए, बहुत अच्छे प्रचालन के लिए, ये क्या है, NPN, निकल रही है ना करंट, NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वोल्टेज जाना चाहिए। फॉरवर्ड बाइस कब होगा, ये
भाई एक ट्रांजिस्टर के अच्छे वर्क के लिए इसकी ईबी जंक्शन तो क्या होती है दोस्तों, फॉरवर्ड वाइज, और कलेक्टर इमीटर जंक्शन क्या होती है, रिवर्स वाइज। तो इसको फॉरवर्ड करने के लिए, ट्रांजिस्टर को अच्छा वर्क करवाने के लिए जंक्शन क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड वाइज होनी चाहिए। फॉरवर्ड वाइज का मतलब यहां पर जब अपन 0 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज हो जाएगा, यानी 0 देंगे तो रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर वर्क ही नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा तो यहाँ से जो प्लस 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ ट्रांजिस्टर में आगे आएगी नहीं, कहाँ की कहाँ जाएगी, यहाँ की यहाँ जाएगी, यानी 0 का अपन को पूरी की पूरी ये सप्लाई यहाँ मिल जाएगी। तो 0 का क्या हो जाएगा 1, और जब ये ट्रांजिस्टर को अपन 1 देंगे तो ये जंक्शन है कौन सी हो जाएगी, ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगी, क्योंकि भाई P है वो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। 1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव से जुड़ जाएगा तो ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगी, तो ये दोनों जंक्शन क्या होंगी, काम करेगी तो कुछ न कुछ करंट है वो यहाँ से होती हुई कहाँ, ग्राउंड में ड्रॉप हो जाएगी, तो आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, आउटपुट अपन को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉट गेट का ट्रांजिस्टर से लॉजिक सर्किट हो गया है। नॉट गेट का क्या हो गया, ट्रांजिस्टर से लॉजिक सर्किट हो गया है। ये अपन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये अपने जो तीनों फंडामेंटल लॉजिक गेट थे उनके TTL और DTL सर्किट अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए अपने जो 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट बचे थे, एक तो कौन सा, नोर, एक तो नोर, ठीक है भाई। अब ध्यान से आप देखोगे कि नोर क्या है, और प्लस नोट है। क्या है दोस्तों, और प्लस नोट है। तो और का अपन ने अभी बनाया था डायोड, बहुत सिंपल हो गया, वो बना दिया। देखो ये डायोड, ठीक है, बना गया। और ये बनाया था अपन ने और गेट का आर, इसको अपन 1 कर सकते हैं। और ये आउटपुट था, इस आउटपुट में क्या जोड़ दो, ये जोड़ दो नोट गेट, तो ये तो क्या हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा नोट, दोनों को मिला के अपन क्या कहेंगे, नोर कह देंगे। तो दो ये रेजिस्टेंस RB, और फिर यहां अपन जोड़ देते हैं ट्रांजिस्टर, ये लो, ये यहां से RC, और ये सप्लाई क्या होगी प्लस VCC, और ये ग्राउंडेड, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगा दिया, RB लगा दिया, ये NP, और ये क्या हो गया दोस्तों N, और ये C, ये B, और ये क्या हो गया E। और आउटपुट कहां से प्राप्त करोगे, आउटपुट तो दोस्तों देखिए अपन ने क्या लगा दिया, ये अपना OR गेट था, और ये अपन ने क्या लगा दिया, यहां पर अपन ने नॉट गेट लगा दिया। भाई ट्रांजिस्टर से, डायोड से तो नॉट गेट नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ये अपन ने लगा दिया, ये R1 रेजिस्टेंस से ये भू संपर्कित है, और यहाँ RB लगा दिया, NPN ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। और आउटपुट जो अपन मेजर करेंगे, देखिए यहाँ से आउटपुट अपन मेजर करेंगे तो ये Y, और Y अकेले से तो आउटपुट मेजर नहीं होगा, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, एक भू संपर्कित और लगा देते हैं कि इन दोनों टर्मिनलों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आउटपुट मेजर होगा। ये A हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, B हो गया। तो देखिए A, B, और यहाँ अपन को OR गेट का मिलेगा, तो यहाँ अपन Y1 मान लेते हैं कि यहाँ ये Y1 आएगा, और फिर आगे अपन नॉट गेट लगा देते हैं, नॉट गेट यानी अपना आउटपुट Y 0 0 0 1 1 0, गिनती काउंट करनी है 1 1, ठीक है। अब देखिए पहले तो Y1 अपन ले लेते हैं, ये A B, और ये भी क्या है, भू संपर्कित है, ये PN डायोड, ये P टर्मिनल, ये N, दोनों 0 0 हैं, दोनों 0 0 हैं दोस्तों, दोनों 0 0 हैं, दोनों डायोड काम नहीं करेंगी, दोनों डायोड काम नहीं करेंगी, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, 0, और 0 यदि यहाँ पर अपन दे रहे हैं तो ये ट्रांजिस्टर कौन सी बाइस में हो गया, देखो इसका 0 0 हो गया आउटपुट, तो ये अपन को क्या दे देगा दोस्तों, 1 दे देगा। क्या दे देगा, 0 0 पे अपन को नॉर गेट क्या दे रहा है दोस्तों, 1 दे रहा है,
क्यों भाई, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस यानी बेस और इमीटर की जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगी, रिवर्स बायस हो जाएगी तो ये अच्छे से काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज जो +5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ की यहाँ अपन को वापस मिल जाएगी, यानी 1 का 1 अपने पास में आ जाएगा। अब देखो ये 0 ये 1, ये 0 1 होते ही ये क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, भाई यहाँ से काम करेगा, ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में यानी बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ जाएगी, ट्रांजिस्टर काम करेगा तो +5 जो VCC सप्लाई है वो कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होती हुई यहाँ ड्रॉप होगी, यानी अपन को आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ये 1 देंगे और इसको ये 0 देंगे तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी, ये रिवर्स बायस में, ये यहाँ से वापस अपन को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर काम करेगा तो आउटपुट वापस अपन को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और जब दोनों को अपन 1 1 दे देते हैं दोस्तों तो दोनों डायोड काम करेंगी, यहाँ आउटपुट अपन को 1 मिलेगा तो ट्रांजिस्टर में बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, ट्रांजिस्टर अपना वर्क करेगा तो +5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो वापस ड्रॉप होगी और अपन को आउटपुट क्या मिल जाएगा, वापस 0 मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नोर गेट में जब दोनों 0 हैं तो ही अपन को 1 मिलता है, बाकी दोनों में से एक भी कोई सा भी 1 1 कोई सा भी हो तो वो अपन को क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो ये अपन देखें तो ये किसकी है, नोर गेट का है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ये अपन ने जो सर्किट बनाया है इसको अपन कहते हैं, डायोड भी लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, तो ये अपन कहते हैं DTL सर्किट। क्या कहते हैं दोस्तों, DTL सर्किट। किसके लिए, नोर गेट के लिए ये क्या हो गया, DTL सर्किट हो गया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अपन को क्या बनाना है, नंद गेट के लिए DTL सर्किट बनाना है। तो ये नोट गेट तो ऐसा कैसा पड़ा ही है, इसमें अपन नंद और लगा देते हैं, तो देखिए यहीं से अपन इसको कर लेते हैं। समझ में आ गया नोर गेट वाला, ठीक है। अब देखिए हाँ, ये एक नोट गेट लगाया हुआ है और इसमें देखिए आगे अपन कर लेते हैं इसको। ये नोट गेट है अपना और ये नोट गेट है, तो यहाँ से अपन क्या लगा देते हैं, DTL का आउटपुट लगा देते हैं, ठीक है। ये VCC हो गया, ये वापस लिख देते हैं, ये N ये कलेक्टर है, ये बेस है, हाँ बिल्कुल। देखिए ये कलेक्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसमें अपन ने क्या लगा देंगे, नोट गेट का लगा देंगे। तो नोट गेट में देखो ये डायोड, उल्टी डायोड लगती हैं और ये डायोड, ये P टर्मिनल, ये N टर्मिनल, ये P टर्मिनल, ये N टर्मिनल और ये A और ये B और ये दोनों कनेक्टेड होगी, ठीक है। और दोनों को अपन ने जोड़ दिया ऐसे, एकदम साथ में रखोगे तो सिद्ध में, थोड़ा सा नीचे बना दो। एक डायोड यहाँ लगा देते हैं ये लो, और एक डायोड यहाँ लगा देते हैं ये लो। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल, और इसको अपन देते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये P, ये N, ये P और ये N। और यहाँ अपन क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस जिसे अपन क्या बोलते हैं R1 और ये प्लस VCC, ठीक है। वही काम अपना, तो AB टेबल देखते हैं बन जाएगी क्या, AB और डायरेक्ट Y, यहाँ Y आ जाएगा और फिर Y1 और फिर क्या आ जाएगा Y, ठीक है। 0 0। अब देखिए ये 0 0 अपन देंगे, दोनों डायोड हैं वो क्या करेंगी, वर्क करेंगी, दोनों डायोड हैं वो वर्क करेंगी तो ये जो +5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये वर्क करेंगी तो इधर आएगा तो कुछ न कुछ पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ जो VCC है +5 वोल्ट की सप्लाई अपन मानते हैं, वो +5 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ नहीं मिलेगी, यानी ये जंक्शन यहाँ नहीं मिलेगी +5 वोल्ट की सप्लाई, तो 0 मिलेगा तो ये जंक्शन रिवर्स बाइस होगी तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो ये +5 वोल्ट की सप्लाई है अपन को, यानी यहाँ तो अपन को क्या मिलेगा 0 और 0 को क्या हो जाएगा दोस्तों 1 1, यानी 0 0 पे अपन को क्या देगा, ये 1 देगा, ठीक है। ध्यान से देखिए 0 0, दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस, दोनों डायोड काम करेंगे तो ये जो +5 वोल्ट की सप्लाई है ये तो इधर आएगी। अब मान लो इसने 3 वोल्ट तो ड्रॉप कर दिए, अब बचा 2 वोल्ट, तो मैंने ये क्या कहा कि 5 वोल्ट से यदि 0.5 भी कम है तो उसको 0 वोल्ट कम काउंट करेंगे, तो ये तो 0 वोल्ट बच गया है यहाँ पर। तो 0 वोल्ट जैसे ही करेगा तो ये पॉजिटिव है वो 0 वोल्ट से कनेक्ट हुआ, 0 से कनेक्ट हुआ, इसका मतलब ये रिवर्स बाइस में हो गया, तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो ये जो +5 वोल्ट की दोस्तों सप्लाई है वो यहीं की यहीं मिल जाएगी, यानी 1 का 1 अपन को मिल जाएगा। फिर 1 0, ठीक है, 1 0 का मतलब ये 1
यानी ये रिवर्स बाइस ये काम नहीं करेगी, लेकिन ये तो काम करेगी, ये काम करेगी। कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो ये वहाँ वापस जीरो मिला तो ये आउटपुट जीरो, ठीक है। जीरो मिल गया तो ट्रांजिस्टर वापस वर्क नहीं किया तो ये क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है भाई। फिर ये 0 1 का मतलब ये 0 और ये 1, तो क्या हो गया, ये रिवर्स बाइस ये काम नहीं करेगी, लेकिन ये तो काम करेगी तो कुछ न कुछ पोटेंशियल वापस ड्रॉप, वापस यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और आउटपुट अपन को क्या मिल जाएगा, 1। और जब दोस्तों दोनों 1 1 दोनों क्या होंगे, 1 1 होंगे, 1 1, ठीक है। डायोड रिवर्स बाइस में दोनों ही डायोड काम नहीं करेंगी, तो जब प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई इधर नहीं जाके क्या आएगी, इधर आएगी, यानी ये डायोड ई बी जंक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। तो ये प्लस 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो कुछ न कुछ यहाँ आके ड्रॉप होगी तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी ये 1 मिलेगा और इसका अपन को क्या मिल जाएगा, आउटपुट क्या मिल जाएगा दोस्तों, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो 111 होंगे तो ही अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अदरवाइज दोनों 0 है तो भी 1, देख लीजिए, दोनों 0 हैं तो भी अपन को 1 मिल रहा है, 1 0 1 1 है तो भी अपन को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 1 1 0 है तो भी अपन को 0 0 1 है तो भी अपन को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और दोनों 1 1 है तो भी अपन को क्या मिल रहा है दोस्तों, दोनों 1 1 है तो भी अपन को 0 मिल रहा है। तो ये किसका है, ये किसका हो गया दोस्तों, नंद गेट। ये नंद गेट, नंद का मतलब क्या हो गया भाई, एंड और प्लस क्या हो गया दोस्तों, नोट। तो इतना तो क्या है, ये एंड है, ये देख लीजिए, इतना तो ये क्या है, एंड गेट है। और ये क्या है, नोट गेट है। नोट गेट को अपन डायोड से बना नहीं सकते हैं, तो इस यहाँ जो अपने पास में आएगा y1 जो अपने पास में आ रहा है, ये तो एंड गेट का आउटपुट आ रहा है, देख लीजिए वही है। और y जो है ये नोट गेट का आउटपुट आ रहा है, देख लीजिए 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस सर्किट को अपन क्या कहते हैं, नंद गेट का। डायोड लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो DTL सर्किट क्या हो जाएगा दोस्तों, नंद गेट का DTL सर्किट हो जाएगा। नंद गेट का क्या हो जाएगा दोस्तों, DTL सर्किट, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन इसके और करते हैं कि भाई कैसे क्या न्यूमेरिकल आते हैं। समझ में आ गया, DTL सर्किट, डायोड लॉजिक सर्किट, एंड का नोट का, नहीं सॉरी एंड का और का। फिर ट्रांजिस्टर सर्किट किसका, नोट गेट का। और फिर इनके DTL, दोनों के क्या होंगे, DTL हो गए। तो ट्रांजिस्टर की मैकेनिज्म मैंने आपको वहाँ भी समझाई है, ट्रांजिस्टर की मैकेनिज्म आपको यहाँ भी समझाई है। फिर भी यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख के बोल सकते हो, मैं आपको वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करते हैं। इस चैप्टर की एक क्लास और होनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, इसके बाद वाली, जिसमें अपन शुद्ध SI यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के न्यूमेरिकल दोस्तों करेंगे। अभी अपन इस लॉजिक गेट से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि एक कोई लॉजिक डायग्राम अपन को दिया हुआ है, ये नंद गेट है, ये A टर्मिनल, ठीक है, और ये भी नंद गेट, ये B इनपुट है, ठीक है। और फिर इन दोनों को किससे जोड़ा हुआ है, नोर गेट से जोड़ा हुआ है। ये नोर गेट है, ये एंड नंद नोर, ठीक है। और फिर इन दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, एक और गेट लगा हुआ है, और यहाँ से एक C इनपुट भी इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सॉरी B इनपुट भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। और अगले ने अपन को पूछा कि Y कितना होगा, ठीक है। देखें यहाँ से A गया, यहाँ भी A है, तो A क्या है, नंद गेट है, तो एंड प्लस नोट यानी A डॉट A का बार, यानी ये क्या आ गया दोस्तों, A डॉट A बराबर A आ गया भाई। A डॉट A तो एंड गेट का और बार लगाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया A बार, और यहाँ भी क्या पहुँच गया, B बार पहुँच गया। क्या पहुँच गया, A बार B बार पहुँच गया। अब ये क्या लगा हुआ है, नोर का मतलब यहाँ क्या लगेगा, A बार प्लस B बार का बार, नोर लग गया, ठीक है। और फिर इसके पास में क्या आ गया, B आ गया। तो ये आउटपुट अपने पास में Y बराबर क्या हो गया दोस्तों, ये और गेट है, ये नोर गेट है, तो ये Y इक्वल्स टू क्या हो गया, यहीं से ले रहा हूं मैं, A बार प्लस B बार का बार, और प्लस क्या हो गया दोस्तों B, प्लस क्या हो गया, B हो गया।
अब इसमें अपन क्या लगाएं, डी मॉर्गन थ्योरम लगा दें। इसमें केवल इसमें अपन डी मॉर्गन थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ए बार का बार डॉट बी बार का बार प्लस बी, और बार का बार है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी हट गया, ए डॉट बी आ गया, क्या आ गया अपने पास में, ए डॉट बी प्लस क्या आ गया, बी आ गया। यहाँ से बी ले लो कॉमन, यानी ये क्या बच गया, ए प्लस वन, और क्या हो गया दोस्तों, बी, और ए प्लस वन बराबर ए। अभी अपन ने पढ़े थे रूल, ए प्लस वन बराबर वन, सॉरी ए प्लस वन बराबर क्या हो गया, वन, तो क्या हो गया बी, तो ये क्या हो गया बी। और यहाँ अपन लिख देंगे कि ए प्लस वन बराबर क्या होता है, वन होता है। ए प्लस वन बराबर क्या होता है दोस्तों, वन होता है। तो ये क्या आ गया, बूलियन एक्सप्रेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 12th लेवल में, ठीक है। तो अपन को यदि बूलियन अलजेब्रा याद है, डी मॉर्गन थ्योरम याद है, तो बहुत सिंपल हो गए। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, केवल बी आएगा, केवल क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, बूलियन बीजगणित के उपयोग से सिद्ध कीजिए, बूलियन बीजगणित के उपयोग से सिद्ध कीजिए, बूलियन बीजगणित के उपयोग से सिद्ध कीजिए ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आएगा। इसमें अपन ने जो अभी नियम पढ़े थे वो नियम लगाने हैं और अपन को ये प्रूव करना है। प्रूव भी नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये अपना क्वेश्चन हो जाए कि मान, इसका मान होगा, तो अपन को क्या लगाना है, ए प्लस बी लगाना है। तो देखिए प्रूव करने के लिए LHS बराबर देखिए ध्यान से, और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट हैं दोस्तों, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन होंगे, ए बी, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब अपन ने क्या कर दिया, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। अब ए बार बी प्लस ए बी बार आ गया, ए बी आ गया अपने पास में, तो इसको अपन ने क्या लिखें, इसको अपन लिखें, क्या लिखें भाई, इसमें से एक में से बी कॉमन ले लें, तो ए बार ए आ जाएगा, ए बार ए आ जाएगा। और वन अपन लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एक वन को अपन को कॉन्ट्रीब्यूट करना है कि वन बराबर अपन क्या लिखें, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से कि इसमें से ये और ये, या इसमें से ए कॉमन ले लो, बी बार प्लस बी बच जाएगा। तो देखो ए बार बी प्लस, यहाँ से देखिए ए ले लिया, तो ये क्या बच गया दोस्तों, बी बार प्लस बी, क्या बच गया, बी बार प्लस बी बच गया, बी बार प्लस बी, और बी बार प्लस बी क्या होता है, वन, यानी ए बार प्लस ए और इंटू क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। ए बार ए इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, वन हो गया, ठीक है। और ए बार प्लस ए, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, यहाँ से कॉमन नहीं लेना अपने को, एक सेकंड। देखिए इसको अपन ने कैसे किया कि ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, और इसमें प्लस ए बी और जोड़ा। ये कैसे जोड़ा है अपन ने, पीछे जो बीजगणित के नियम, बूलियन एक्सप्रेशन के जो नियम लिखे हैं वहाँ से देखिए। अब इसको जोड़ोगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से ए कॉमन लिया, ए, यहाँ से देखिए तो ये बच गया बी बार प्लस बी, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया दोस्तों, तो ये क्या बच गया, ए बार प्लस ए बच गया। तो ये देखो ये क्या हो गया, ए इंटू वन प्लस बी इंटू क्या हो गया, वन, यानी ये क्या हो गया, ए प्लस बी। क्योंकि अपन को सिद्ध क्या करना था, ए प्लस बी सिद्ध करना है, इसलिए अपन ने इसको ऐसे लिखा है। इसमें अपन ने क्या जोड़ा है, ए बी जोड़ा है, किसकी जगह, अपन मानते हैं कि भाई ये जीरो है, वन है। अब यहाँ से देखिए ए बार प्लस ए और बी बार प्लस बी, तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगी, अपनी सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिया हुआ विद्युत परिपथ
क्वेश्चन नंबर 3, दिया हुआ विद्युत परिपथ, दिया हुआ विद्युत परिपथ किस द्वारक के तुल्य है? दिया हुआ विद्युत परिपथ किस द्वारक के तुल्य तथा इस द्वार का संकेत चित्र व सत्यमान सारणी। देखो क्या दे रखा है अपन को, एक पूंजी दे रखी है ऐसे बी, फिर एक बैटरी लगा रखी है पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके पास में एक बल्ब दे रखा है ऐसे, ठीक है। और यहां से एक कुंजी अपन को और दे रखी है, ये ए है, ये प्लस माइनस, ये क्या है, बल्ब है। ये क्या है दोस्तों, बल्ब है। अपन को ये देखना है कि ए बी तो बल्ब चसेगा या नहीं चसेगा। तो कॉम्बिनेशन अपन बना लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। कॉम्बिनेशन अपन ने क्या कर लिया दोस्तों, बना लिया। अब अपन को ये देखना है कि ये कौन से लॉजिक गेट को बनाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना कि ये अभी क्यों जोड़ा अपन। तो या तो ये है कि भाई ये क्वेश्चन मिस्टेक है, या इसको ऐसे निकालने के लिए अपन को ए बी तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। या ए को अपन को लिखना क्या पड़ जाएगा, ए को अपन लिख सकते हैं, केवल ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं, या केवल ए को अपन ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। पीछे मैंने रूल लिखा है, उन रूल को लगा के इसमें आपको लोगों को करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से 0 0 यानी दोनों ओपन है, दोनों ओपन है, दोनों ओपन है तो 0, बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ओपन है तो यहां से धारा नहीं जाएगी, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से नहीं देख लो, ठीक है। अब इसमें तो क्या कर दिया अपन ने, ए तो ओपन है और बी को क्लोज कर दिया, यानी बी को कनेक्ट कर दिया, तो धारा इधर से चली जाएगी, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। फिर क्या है, 1 0 है, तो यानी 1 इसका ओपन है, ए को क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो भी करंट क्या हो जाएगी, चली जाएगी, यानी अपन को क्या देगा, ये 1 देगा। और जब दोनों को अपन क्लोज कर देंगे, दोनों को अपन को क्लोज करेंगे तो करंट इधर से भी जाएगी, करंट इधर से भी जाएगी, तो क्या हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। तो ये कौन सा लॉजिक गेट हो गया अपने लिए, 0 0 पे तो 0 है, बाकी एक भी है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, और लॉजिक गेट हो गया, और लॉजिक गेट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो गया, और लॉजिक गेट। और इसका सिंबल है, संकेत चिन्ह है वो कैसा है, ऐसा है, ए बी, और y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी की सारणी को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, तार्किक फलन d बराबर क्या दे रखा है, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब दोस्तों ये डॉट ऑपरेशन है, ए डॉट बी है, और बी के लिए सत्यमान सारणी लिखो, के लिए ट्रूथ टेबल क्या लिखनी है, ट्रूथ टेबल अपन को लिखनी है। तो देखो ए बी और ए एंड बी, ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा, डी बराबर अपने पास में आ जाएगा ए एंड बी और बी, यानी ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ये तो यहीं आ रहा है, ए डॉट बी तो यहीं आ रहा है, और ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी और आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वही अपन को 4 सिंबल बनाने हैं, अपन को तो 4 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। क्या हो जाएगी, 0 0 ए डॉट बी 0 1 0 0 0 1, गिनती काउंट करनी है, 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, क्योंकि एंड गेट है, ठीक है। ए डॉट बी आ गया अपने पास में, प्लस बी जोड़ना है, तो 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 0 प्लस 0 और 1 प्लस 1, यानी 0 1 0 1 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए परिपथ में तर्क द्वार P तथा Q की पहचान करो। दिए गए परिपथ में तर्क द्वार P तथा Q की पहचान करो तथा A, B तथा X में संबंध भी लिखो, तथा A, B एंड X में संबंध भी लिखो। ठीक है, संबंध भी लिखना है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, ये P है, ये लो, और फिर इसके बाद में क्या है, ये ऐसे है, और ये AB और ये B इससे कनेक्ट है, ये सीधा सीधा कनेक्ट है, ये B। ठीक है, ये P और Q, तो P और Q को पहचानना है, तो पहचान तो लिए। ये तो क्या है भाई, नॉर और प्लस नोट है, ये क्या है, नंद एंड प्लस नोट है, तो ये तो नहीं, ये नहीं लगा हुआ है इसमें, सिंपल ये डायरेक्ट बबल नहीं लगा हुआ है, तो ये एंड गेट हो गया। ठीक है, तो P और Q को, P तो क्या हो गया, नॉर हो गया, और Q क्या हो गया दोस्तों, एंड गेट हो गया। अब संबंध अपन को लिखना है किस में, ये X। तो देखिए AB इसमें गया, तो यहाँ क्या आया, A प्लस B का बार, और ये B यहाँ गया, तो X बराबर क्या हो गया, A प्लस B का बार और डॉट B आ गया। ठीक है, तो X बराबर क्या आ गया, A प्लस B का बार डॉट B। डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, A बार डॉट B बार, और क्या आ गया, डॉट B आ गया। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो A बार इसको अपन लिख सकते हैं B बार डॉट B, और B बार डॉट B बराबर 0, तो A बार डॉट 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आउटपुट क्या आ गया दोस्तों, इसका 0 आ गया। क्या आउटपुट आ गया, इसका 0 आउटपुट अपने पास में आ गया। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों अपन को ऐसे ही लॉजिक गेट के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन को लगाने हैं। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जो आपसे नहीं होता है, आप मेरे को उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इस चैप्टर की एक अपनी लंबी क्लास न्यूमेरिकल्स की इसकी होनी है, उसमें भी 5-7 क्वेश्चन जो भी लॉजिक गेट के आएंगे वो अपन कर लेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, ताकि आपका भी जोश बना रहे और मेरा भी जोश बना रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।